हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में इसके बारे में बहुत कुछ जाना था और आज पार्ट 2 में भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मच, मोर, लिटिल, लेस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल, मच ऑफ माई एंग्जाइटी इज़ ओवर। देखो, मच के साथ इज़ आया है विच इज़ सिंगुलर। ओके, लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड सो फार। लिटिल के साथ हैज़ आया है जो सिंगुलर है। अगर यहाँ हैव होता तो वो प्लूरल हो जाता, ठीक है, बट प्लूरल यहाँ पे आएगा नहीं। मैनी के साथ होता है सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी अ फ्लावर फेड्स अवे। ठीक है, मैनी अ फ्लावर फेड्स अवे, तो ये फेड्स सिंगुलर वर्ब है जो मैनी के साथ लगा है। अगर यहाँ फेड होता तो वो प्लूरल होता। ओके, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये तीनों चीज़ें अगर क्वांटिटी या अमाउंट को रेफ़र कर रही है तब सिंगुलर वर्ब होगा। अगर ये नंबर को रेफ़र करें तो प्लूरल वर्ब होगा। नंबर मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे, अ लॉट ऑफ टाइम वॉज स्पेंट ऑन इंक्वायरीज। अ लॉट ऑफ टाइम क्वांटिटी बता रहा है कितना टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारा टाइम इंक्वायरी में वेस्ट स्पेंड किया गया। तो अ लॉट ऑफ के साथ वॉज लगा है विच इज़ सिंगुलर। ठीक है, लॉट्स ऑफ फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉट्स ऑफ अगेन क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बता रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगा है वॉज। प्लेंटी ऑफ हेल्प वॉज अवेलेबल। तो प्लेंटी ऑफ हेल्प, कितनी हेल्प, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल थी, तो प्लेंटी ऑफ के साथ वॉज लगा है विच इज़ सिंगुलर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अगर ये प्लूरल होता, अगर ये नंबर को रेफ़र करता तब प्लूरल फॉर्म कैसे आएगा। ओके, ये भी हम जानेंगे। ओके, तो लॉट्स ऑफ पीपल आर टेकिंग पार्ट इन द गेम्स। पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये नंबर में आया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, लॉट्स ऑफ आर। ठीक है, आर आपको सबको पता है प्लूरल होता है। अगर सेंटेंस में द मेजॉरिटी ऑफ है तो द मेजॉरिटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट बीइंग संडे द मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स आर क्लोज्ड। ठीक है, आर आया है विच इज़ प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ऐसे नाउन जो फॉर्म में प्लूरल होते हैं, जो बट उनका जो मतलब, जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर वे में यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज़ होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन यूज़ ऑलवेज सिंगुलर, इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। ओके, मैथमेटिक्स चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम्स। तो इकोनॉमिक्स हैज़ आया है, हैज़ आपको पता है सिंगुलर है, और मैथ्स के साथ इज़ आया है विच इज़ ऑल्सो सिंगुलर। ओके, नेम्स ऑफ सम डिजीज़ेस, कुछ बीमारियों के नाम भी सिंगुलर वर्ब में यूज़ आते हैं, जैसे मम्स, मीज़ल्स, बिलियर्ड्स, इन सब में सिंगुलर वर्ब यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल, द मम्स इज़ अ पेनफुल डिजीज़। तो मम्स के साथ आया है इज़ विच इज़ सिंगुलर वर्ब। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। हम कुछ और बातें जानेंगे। ओके, तो नेम ऑफ अ बुक और कंट्री अगर होती है, अगर किसी कंट्री का नेम या बुक का नेम आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, उसके साथ फॉर एग्जांपल द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज़ एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री। ठीक है, तो यूएसए नेम ऑफ अ कंट्री है तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया है इज़। अगर कोई बुक का नाम होता है तभी भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ में आता है। ओके, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका मतलब प्लूरल होता है, जैसे कैटल, पीपल, ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होता है। पीपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, मीनिंग प्लूरल होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम यहाँ पे इज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैटल के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। ओके, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, अ पेयर ऑफ अगर सेंटेंस में है, अ पेयर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। अ पेयर ऑफ सीजर्स हो सकता है, अ पेयर ऑफ शूज़ हो सकता है, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स हो सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज़ मेंट टू कट ओनली पेपर। ठीक है, तो पेयर ऑफ सीजर्स के साथ इज़ आया है विच इज़ सिंगुलर। ओके,
अगर वेट्स, मेजर्स, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, वेट्स, मेजर्स, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वॉज कंज्यूम्ड, तो 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इसके साथ यूज़ आया है वॉज, जो सिंगुलर है। ठीक है, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है 10 किलोमीटर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ आया है इज़। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर कलेक्टिव नाउन हुआ तो वो सिंगुलर वर्ब एज, अगर कलेक्टिव नाउन में एज होल की बात होती है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ कीज़ इज़ लाइंग अंडर द पिलो, तो बंच कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, बहुत सारी कीज़ होती है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ इज़। द कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 2001, कमिटी एज होल बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है वॉज फॉर्म्ड इन 2001। ओके, अगर कलेक्टिव नाउन इसमें इंडिविजुअली अगर हम देखते हैं मेंबर्स को तब प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द पुलिस वेर रनिंग आफ्टर द थीफ, इसमें पुलिस कलेक्टिव नाउन है लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ हुआ है क्योंकि वो एक जगह की पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टीम, टीम जो होगी उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, नाउन डिनोटिंग अ टीम, फॉर एग्जांपल इंडिया हैव डिफीटेड श्रीलंका बाय 7 विकेट्स, तो इंडिया जो क्रिकेट टीम की बात हो रही है, इंडियन टीम की, तो इसके साथ हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कि इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट्स से हरा दिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।